जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सब जो है फायदे गिना रहे हैं अग्निपथ के, क्या कहेंगे आप? हाँ? देखिए उनको पैसा दिया गया, पैसा दिया गया बहुत पैसा दिया सभी गया। पत्रकारों को। आप मैं कह रहा हूँ ना कि ईडी जांच करा लो, आप और बहुत सारे पत्रकार इनकी ईडी से जांच करा लो, आपको पता चल जाएगा इन चोरों को कितना पैसा दिया गया है। अच्छा, हाँ, चोर है वो। और चोर नहीं तो कौन है जो भाई थ्रू सरकार के लूट रहे हैं, पत्रकार के रूप में चोर हैं वो बहुत बड़े। पर वो तो फायदे गिना रहे हैं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नलिनी। मेरे साथ इस वक्त बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न जी जुड़े हैं। सर, ये जो अग्निपथ योजना बहुत सुनाई दे रही है, अग्निपथ योजना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए अग्निपथ योजना ये नौजवानों को मारने की योजना है। हाँ। और ये नौजवानों को भटकाने की योजना है, ये षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र इनका ये था कि हम 4 साल की ट्रेनिंग देकर के युवाओं को तैयार कर लेंगे और एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियों के लड़कों को बाहर निकाल करके सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे ये। और जो सवर्णों के बच्चे हैं वो आरएसएस में शामिल करके एससी, ओबीसी को कटवाने का काम करेंगे। कैसे कैसे शामिल हो जाएंगे? इनकी ये प्लानिंग है भाई, मैं बता रहा हूँ, आरएसएस के लोगों ने मुझे बताया है। आपको बताया है? हाँ, किसने बताया? आरएसएस के नाम नहीं बताऊंगा आपको। आरएसएस के लोगों ने मुझे बताया है कि वैसे हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, हाँ। लेकिन आर्मी के नाम पर इन्हें हम रख लेंगे और ट्रेनिंग दे देंगे और 4 साल के बाद इनको निकाल देंगे। एससी, ओबीसी के लड़के बेरोजगार हो जाएंगे, ये मकानों को रखाने का काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, 15,000 रुपए पर पेट पालेंगे। और सवर्णों के जो बच्चे हैं जिन्हें हिंदू नाम का जहर पिलाया जा रहा है, उनको ये आर्मी संघ में रखकर और फिर दंगा फसाद करवाएंगे, यहाँ से मुसलमानों को भगवाएंगे। ये इनकी प्लानिंग है। कैसे बेरोजगार हो जाएंगे? असम राइफल्स ने कहा है हम अपने यहाँ नौकरी देंगे, योगी ने कहा है हम अपने यहाँ जो है नौकरी देंगे। इसके अलावा सुन लीजिए, इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि 10% आरक्षण देंगे, तो 100% में से 25% तो वैसे ही आगे जाएंगे, तो 75% में भी तो आधों को लिया जा रहा है, वो प्रायोरिटी भी रहेंगे। ये बहुत कुछ देने से पहले नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार जो हमारी अन्य विंगे हैं, आसाम राइफल है, अन्य और हैं, इनको पहले शहीद का दर्जा दे दें। ये कि मारा जाता है बेचारा, बीएसएफ का जवान मारा जाता है, उसको ये शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। उनकी पेंशन खा गए ये लोग, ये पेंशन खोर लोग हैं, पेंशन चोर लोग हैं, माफी वीर लोग हैं। ये क्या देंगे भारत को? अटल बिहारी आए, वो पेंशन टकार गए, ये आए कोरोना के नाम पर देश को बर्बाद करके चले गए। सारी दुनिया के मतलब बिजनेसमैन घाटा खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चहते अडानी अंबानी पैसा कमा रहे हैं, वो भी तो बिजनेसमैन है, खरबपति हो, पैसा दिया जा रहा उन्हें। अच्छा। ये एससी, ओबीसी वाले बेचारे नहीं जान पा रहे हैं। अंदर खाने उनको पैसा देकर के विदेशों में, आप अडानी के बारे में जानिए, गूगल पर डालिए, आपको पता चलेगा 18 देशों में अडानी अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है। और मोदी जी के इशारे पर यह जब देश खाली हो जाएगा, ये भिखमंगे हो जाएंगे एससी, ओबीसी वाले, ये लोग पलायन कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे देश भारत को। कहाँ जाएंगे? अरे दुनिया में रहेंगे जाके, 200 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी सेटल हो जाएंगे ये लोग। ये इनकी प्लानिंग है। ठीक है। अग्निपथ योजना जब से आई है, देश भर में युवाओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जगह जगह आगजनी, तो कहीं 700 करोड़ का नुकसान अभी तक उन्होंने रेलवे को दिया है। ये सही है? इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो सही है? विरोध प्रदर्शन के हम खिलाफ हैं, सरकारी संपत्ति के जलाने के हम खिलाफ हैं। ये देश उनके बाप का नहीं है जो जला रहे हैं, और जो जलवा रहे उनके बाप का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा वाले इसीलिए योजना को लाए ताकि लड़के भड़क जाएं और देश में दंगा फसाद कर। भाजपा वाले जलवा रहे हैं। हाँ, और कौन जलवा रहा है भाई? ऐसी आप 4-4 साल की कोई नौकरी होती है, 4 साल तो यहाँ लोग बीमार, डायबिटीज की बीमारी हो जाए 15 साल में खत्म नहीं होती है। जिनको बीमारियां टीवी को गई खत्म नहीं, 4 साल में नौकरी करके क्या व्यक्ति पाएगा? मगर 17 से जो 21 वर्ष की आयु है, इसमें तो वैसे ही बच्चा कुछ नहीं करता, पढ़ाई करता है, तो वो तो ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं, रिटायरमेंट पे 11 लाख रुपए दे रहे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे आरक्षण दे रहे हैं, तो गलत कैसे हो गया? वो रोजगार की बात करता है, युवा रोजगार तो मिल रहा है ना। भारत पूरे दुनिया में पढ़ा लिखा देश बनने लगा है जी, शिक्षित बनने लगा है। ये लोग इसलिए ये अग्निवीर योजना लाए हैं ताकि जब वो पढ़ रहा होगा उसी समय उसको पैसे की लत डाल देंगे, ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट, फिर वो बेचारा ना ग्रेजुएट हो पाएगा, ना पीजी कर पाएगा, ना एमफिल कर पाएगा, ना पीएचडी कर पाएगा, ना एमबीए कर पाएगा, और बेरोजगार हो जाएगा। जब टॉप लेवल की शिक्षा नहीं ले पाएगा फिर वो कभी बड़ा वेतन नहीं मांग पाएगा। ये शिक्षित भारत को अशिक्षित करना चाहते हैं, ये भी योजना का इनका कारण है। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं
हैं कि भूतपूर्व को अभूतपूर्व बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो लड़का पढ़ना चाह रहा है 4 साल ये नौकरी दे देंगे, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन का, उसका मान्य एजुकेशन नहीं होगी, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। ये चारों तरफ से मार रहे हैं लोगों को ताकि व्यक्ति निकल न पाए। एक बहुत अहम सवाल लेते हैं, सेना, अगर बात की जाए भारतीय सेना की तो हर चीज जो है बहुत प्राइवेट रखी जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ। आपको क्या लगता है 4 साल बाद जब ये बच्चे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सेवा की जो सुरक्षा उस पर भी सवाल उठेंगे? क्योंकि इस तरीके से 4 साल में वो सारी चीजें सीख जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, फिर जब वो निकलेंगे तो सुरक्षा कहीं ना कहीं रिवील होगी। हम नहीं, पूरा भारत कह रहा है कि जब ये 4 साल बाद लौट के आएंगे, ये हथगोला चलाना, बॉम्ब चलाना, राइफल चलाना सीख जाएंगे और फिर इनके पास वेतन नहीं होगा जी। फिर ये नक्सलियों ग्रुप से मिलेंगे और नक्सली ग्रुप इनको हथियार मुहैया कराएंगे, फिर ये यहाँ अराजकता करेंगे, लूट करेंगे, खसूट करेंगे, अर्थात भारत को बर्बाद करने की नियति है इनकी। ठीक है, लेकिन कई ऐसे वरिष्ठ जनरल हैं, सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे अफसर हैं आर्मी के जो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो योजना है ये हित में हितकारी है। देखिए, बड़े मौका मिल रहा है, बड़े बड़े लोग चाहे जिस डिपार्टमेंट के हों, वो सरकार के सब चमचा हैं, वो सरकार के सब चाटुकार हैं। जब सुप्रीम कोर्ट चाटुकार है, हाई कोर्ट के जज चाटुकार हैं, तो एक कर्मचारियों की क्या औकात होती है? जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया वो सब जो है फायदे गिना रहे हैं अग्निपथ के, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको पैसा दिया गया, बहुत पैसा दिया सभी पत्रकारों को। आप, मैं कह रहा हूँ ना कि ईडी जांच करा लो, आप और बहुत सारे पत्रकार इनकी ईडी से जांच करा लो, आपको पता चल जाएगा इन चोरों को कितना पैसा दिया गया है। अच्छा, हाँ, चोर है वो। और चोर नहीं तो कौन है? जो भाई थ्रू सरकार के लूट रहे हैं, पत्रकार के रूप में चोर हैं वो बहुत बड़े। पर वो तो फायदे गिना रहे हैं, वो तो राष्ट्र को जो है बता रहे हैं। वो फायदे इसीलिए गिना रहे हैं क्योंकि उनको बहुत मोटा पैसा मिल रहा है। जाने माने नाम है वो। हाँ, जाने माने नाम। आरोप लगा रहे हैं आप, हो सकता है FIR कर दें। FIR हमारे पास 18 पहले से हैं, ये 19वीं FIR होगी, फिर भी हम लड़ लेंगे। FIR उससे नहीं डरते हम। बहुत अहम सवाल लेते हैं, जो पूरी योजना है अग्निपथ योजना, अग्निवीर बनाने की बात कही है जो मोदी सरकार है, इसमें क्या क्या खामियां आपको दिख रही हैं, आप हमें ये बताइए। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, लिहाजा गरीबों के साथ अन्याय ना करें, किसानों को न मारें। देखिए, पहले इन्होंने कोई अच्छाई नहीं है, कोरोना से लाखों लोग मार दिए, किसानों को देखिए हजारों लोग मार दिए, अभी युवाओं को मार रहे हैं। लिहाजा आप किसी गुफा में जाके आंखें बंद करके ध्यान बयान करो मोदी जी, ये देश तुमसे नहीं चलेगा। किससे चलेगा? ये देश चलेगा अडानी अंबानी से। अडानी अंबानी से। मोदी जी इस्तीफा दे दें, अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री बना दें, तो कम से कम दोहरा चरित्र हमारे सामने खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है ऐसा कौन सा है जिसका दोहरा चरित्र नहीं है? इस देश में नेताओं का तो हर नेता का दोहरा चरित्र है। देखिए, यहाँ का जो असहाय कमजोर किसान लोग हैं ना, न ये झूठ बोल पाता है, न ये सातिर है, न ये बाजीगर है। ये बाजीगर ही तो देश को लूट रहे हैं, इनका दोहरा चरित्र है। कौन लूट रहा है? पर कुछ कहते हैं और कमरे में बैठकर कौन लूट रहा है? भाजपा के लोग, नेता लोग, मनवादी लोग देश को लूट रहे हैं। अच्छा जी, सब लूट रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे एक नाम गिना दीजिए जो नहीं लूट रहा है। जो नहीं लूट रहा है वो बहुसंख्यक लोग है। यहाँ की संपत्ति 90% लोगों के पास 10% है और टोटल संपत्ति 90% संपत्ति 10% लोगों के पास है। जो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, जिन्होंने यहाँ के रिसोर्स पर कब्जा करके रखा है, वो सब लुटेरे हैं। और लूट में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और बड़े बड़े विभागों के सब अधिकारी शामिल हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, हम देश के युवाओं को शिखर चढ़ा रहे हैं, नौजवान खून होगा तो नौजवानी देखने को मिलेगी, भारतीय सेना और स्ट्रांग बनेगी। देखिए, जो मोदी जी कहते हैं जी, उन पर कभी विश्वास मत करिए। अच्छा, नहीं विश्वास करें। वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, उसका ठीक उल्टा होता है। जी, झूठ, जुमलेबाजी की सरकार। बिल्कुल जुमलेबाजों की सरकार है और वो खुद जुमलेबाज है। मगर आप लोगों ने युवाओं को भड़का दिया। हम युवाओं को नहीं भड़का रहे, युवा सब पढ़े लिखे सब जानते हैं। युवाओं को हम नहीं भड़का रहे, हम उनसे मना कर रहे हैं कि सरकारी संपत्ति मत तोड़ो, बाकी आपके हिसाब से काम करो। 70% युवा थे जो भाजपा को लेकर आए हैं और अब आप कह रहे हैं कि आप भड़का नहीं रहे। नहीं, मैंने तो ये बयान दिया था कि मोदी जी आप बिल्डोजर चला रहे हो। अब अग्निवीरों पर भी बिल्डोजर चला दो, तब समझ में कहाँ चला? इनकी औकात नहीं है ना, चला दें। औकात नहीं है, एक घर नहीं बचेगा ना, क्योंकि देश के सारे युवा रोडों पे हैं, रेलवे स्टेशनों पर हैं। किस किस पर बिल्डोजर फूंक भी तो रहे हैं। कौन? युवा इसीलिए फूक रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय होगा तो देश फूंक देंगे। जो देश नहीं फूक रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी के लोग घुस करके जला देते हो, कोई पता नहीं इनका षड्यंत्र का। युवा नहीं जला रहे, बीजेपी के लोग जला रहे। युवा अगर जला भी रहे हैं तो उनसे मैं मना कर रहा हूँ। जी जी, तो आप कहना चाहेंगे कुछ युवाओं से किस तरीके का प्रदर्शन करना चाहिए उन्हें? हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग की बत्ती चलाइए। ये मदारी लोग हैं, तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे जमीर के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं।
आप भारत की संपत्ति न जलाएं। भारत की संपत्ति जलाने से कोई फायदा नहीं है। बस इनके खिलाफ, इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, इनकी दुकानों पे जाना बंद कर दीजिए, इनसे संस्कार कराना बंद कर दीजिए और इनको राम जोहार करना बंद कर दीजिए, इनको सम्मान देना बंद कर दीजिए और इनको अछूत बना दीजिए। भारत में समझ में आ जाएगा इनकी औकात जो देश को